किसी से मिलता जुलता नहीं है वो, किसी से मिलता जुलता नहीं है वो खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है खुद के ऊंचे उड़ान की, और लोग समझ रहे कि परिंदा हार मान रहा है। आजकल के स्टूडेंट की यही सोच होनी चाहिए, और यही उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि उन्हें समय नहीं गंवाना है, उन्हें यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। अपने आप को समय दीजिए। स्टूडेंट जो इतने हैं, हमारे जितने युवा हैं हमारे समाज के, उनसे मैंने कुछ सीखा है। जो हम विद्यालय में कल हम एक प्रोग्राम दे रहे थे, प्रोग्राम के बीच में एक बच्चे ने पूछा, मैम पढ़ने से क्या होता है। मैंने कहा बेटा समय नहीं है समझाने का, लेकिन इतना समझ लीजिए कि पढ़े हैं तभी आपके विद्यालय में हम भी आके खड़े हैं। यहाँ जो टीचर बैठे हैं कहीं कुदाल नहीं चला रहे थे कि इन्हें पकड़ के किसी ने कुर्सी दे दी है। बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ में ये कुर्सियाँ मिलती हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि पढ़ने से क्या होता है। लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी, लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोच लीजिए कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, कम से कम आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, एक अच्छा नागरिक बन सकते हो, एक अच्छे समाज का आप निर्माण कर सकते हो। वो कहते हैं कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक समाज को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो दो दो पीढ़ियों को, दो समाज को शिक्षित कर देती है। अंबेडकर जी ने कहा था कि जब किसी समाज की उन्नति और तरक्की देखनी हो तो उस समाज की महिलाओं को देख लीजिए, वहाँ की उन्नति और वहाँ की तरक्की दिखाई पड़ेगी। जितने स्टूडेंट हैं उनसे हमें रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भैया आप जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसको पानी की तरह जो बहा रहे हैं अपनी ऊर्जा को, उसकी कीमत आप लगाइए और सोचिए अपने बारे में। आप आज ऐसे घूम रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि ये समय यहीं ठहर जाएगा, यहीं रुक जाएगा, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। ये समय भी जाएगा और ये दौर भी जाएगा। तब आपके हाथ से जब सब कुछ निकल जाएगा तब समझ में आएगा कि स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। स्टूडेंट का मतलब होता है साधक, स्टूडेंट का मतलब होता है तपस्वी। अपने आप को साधिए, अपने आप को एक तपस्वी, एक सन्यासी बनाइए। सोशल डिस्टेंस रखिए अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा लोगों से जो है आप मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, हज़ारों दोस्त बना के दिन भर घूमेंगे एक ग्रुप बना के, तो उसमें आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कुछ बच्चे जाते हैं, जब हम गांव में प्रोग्राम देते हैं तो महिलाएं कहती हैं हमारे बच्चे दिन भर मैम पबजी खेलते हैं, दिन भर एक नया कोई गेम आया है फ्री फायर, बच्चे दिन भर फ्री फायर खेलते हैं। आप अपना खुद का दिमाग लगाइए बेटा कि आप जो है फ्री फायर जो गेम खेल रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। कुछ नहीं। लेकिन जिसने इस गेम को तैयार किया वो करोड़ों कमाता है आपसे। तो आप भी इतना पढ़ लीजिए, लिख लीजिए कि आप भी जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ ऐसे भीड़ खड़ी हो जाए, आपके भी लोग दीवाने हो जाएं। आप भी कोई गेम तैयार कर दीजिए जिससे आप भी लोगों के दिलों में राज करें, आपके भी लोग दीवाने रहें। अपना जो समय आप गंवा रहे हैं, जो व्यर्थ कर रहे हैं, उसको, उस ऊर्जा को अपने आप पे लगाइए। अपने आप को समय देना मतलब भगवान को समय देने के बराबर होता है। पता चल रहा है आप कहीं घंटों बैठे हैं किसी चाय की टपरी पे, किसी चाय की दुकान पे, तो वहाँ अगर 4 लोग बैठे हैं तो आप भी उसमें हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, तो वहाँ भी कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे 4 लोग बैठ के नेता नगरी वाले वहाँ बोल रहे हैं योगी जी ने ऐसा बोल दिया, मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, या फलाने ने ठिकाने ने ऐसा बोल दिया, आप भी बोल रहे हो हाँ ऐसा नहीं बोलना था। आप हमको ये बताइए भैया, वो बोल दिए, उनका मन था, वो बोल दिए, लेकिन आपको क्या करना है? नेता नगरी करनी है, नेतागिरी करनी है। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कीजिए, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। सारा समय आप जो व्यर्थ कर रहे हैं वो आपका फिर से वापस लौट के नहीं आएगा। अगर पढ़ना ही है तो मेहनत से पढ़िए। मेहनत एक राजा भी करता है और मेहनत एक मजदूर भी करता है। राजा की मेहनत छिप जाती है उसके लिबास में, और मेहनत की, मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है उसके खून और पसीने में। राजा मेहनत कर रहा है दिमाग में, दिमाग लगा के, वो दिमाग से मेहनत करता है, और मजदूर हाथ पैर चला के मेहनत कर रहा है। तो तय आपको करना है कि आपको एक राजा बनना है या एक मजदूर बनना है। समय आपके पास है। एक टीचर आपको 8 घंटे पढ़ाता है, आपको घर भेज देता है। आपके यहाँ कोई अगर आ जाए, अभी हम भी प्रोग्राम देते हैं, हम भी 10 मिनट बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, गुड टच बैड टच, 1098 1090 के बारे में हम वहाँ पे अच्छे से बच्चों को पावर बताते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिए। अगर हमारे जैसा और कोई आ गया, मोटिवेशनर आ गया या कोई और आ गया, वो भी 10 मिनट आपको मोटिवेट करता है, सोचता है कि हमारे बच्चे जागरूक हो जाएं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। ये युवा जो होते हैं हमारे समाज की जड़ हैं, नींव है हमारे समाज की, और आप ही से हमारे एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का निर्माण हो रहा है। तो हमारा जो काम होता है कि हमारे बच्चे कहीं भटके ना, कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं।
छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं गुटखा और ये कैंसर की जैसे बीमारियां हो रही हैं, छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि कल एक गांव में प्रोग्राम दे रहे थे, जहाँ पे हमने देखा 12 साल 14 साल 15 साल के जो बच्चे होते वो ड्रिंक कर रहे थे। शाम का समय था, प्रोग्राम करते करते थोड़ा लेट हो गया। पता चला गांव में जो है कच्ची दारू का ठेका चल रहा है, बच्चे वहाँ पे दारू पी रहे हैं। समझ में ये नहीं आता है कि इनकी दशा, इनकी जो समय है, इनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, या ये जो है नहीं रोक टोक कर पा रहे हैं, इन्हें सुधारा कैसे जाए, इन्हें लाइन पे कैसे लाया जाए। समय यही होता है आपका कुछ करके बनने का, कुछ करके दिखाने का। अगर इसमें आप नहीं कर पाए तो फिर आगे आप कभी नहीं कर पाएंगे और पूरा ज़िंदगी आप अपना नरक करके बैठ जाएंगे। तय आपको करनी है कि करना क्या है। या तो समय को ऐसे बहाइए, ऊर्जा को अपने फेंकिए, या तो उसी को अपने ऊपर खर्च करके कुछ अच्छा बन जाइए। कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कौन सा पढ़ के सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे सरकारी ना सही, प्राइवेट ही सही। वो कहते हैं ना कि कमाई और जमाई सरकारी होनी चाहिए लोगों की नज़र में, लेकिन पढ़ाई और दवाई लोग प्राइवेट ही ढूंढते हैं ना। तो आप ही प्राइवेट बन जाइए, कोई अच्छा काम कर लीजिए। दुनिया में बहुत सारे प्राइवेट काम हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे सवाल करते हैं, पढ़ने से क्या होता है, कौन सी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ ही रहे हो, माँ पापा आपके पैसे खर्च ही कर रहे हैं, तो आप जो है धैर्य रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। सफलता आपकी राह देख रही है। आप ये मत सोचिए कि आज ही हमने शुरू कर दिया है एक कंपटीशन में बैठना, तो आज ही हम क्लियर कर लेंगे गवर्नमेंट एग्जाम। लेकिन ये तय है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा रित आवे फल होए। तो जब समय आएगा, आप संघर्ष करते रहेंगे, तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपकी राह चूमेगी और सफलता शोर मचाएगी ज़रूर। जिस जिसने जो है जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट करिए और संघर्ष करते रहिए। आप कुछ स्टूडेंट होते हैं कि हमें पूरी कहानियाँ सुनाएंगे, मैम ऐसा है वैसा है, संघर्ष है हमारे जीवन में, हम ऐसे मुसीबतों में हैं। तो आप हमको ये बताइए कि संघर्ष किसके जीवन में नहीं है। जितने हमारे महान व्यक्तित्व वाले यहाँ से गए हैं हमारे देश में, जो थे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं थे, उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी। आप किसी का भी इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब कहा गया जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पार कर लिया। ठीक है, तो क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं थे। तो अगर आपको जो है बड़ा बनना है तो संघर्ष आएगा और उनसे आपको निपटना भी है। और जो ये पढ़ाई के ही समय में आप लोग जो ये प्रेम का चक्कर आपका चल जाता है, उसी में प्यार कर बैठते हो, इसको भी आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे आप मत जाइए। एक माँ की नज़र में एक बच्चा दुनिया की नज़र में 8 साल का है, 10 साल का है, लेकिन उस माँ की नज़र में उसका बच्चा 10 साल 9 माह का होता है, 20 साल 9 माह का होता है। तो आपकी मम्मी से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। ये शादी विवाह ये सब चक्कर अपने मम्मी और पापा के हाथ में सौंप दीजिए। दिमाग में अपने रख लीजिए कि आपको एक अफसर बेटा और अफसर बिटिया बनना है, तो आपको आपकी जीत से कोई नहीं रोक सकता है। आपको समाज में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा समय खर्च कीजिए। आपका राह सफलता देख रही है। शोर मचाने के लिए, तालियां बजाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। बस केवल ध्यान ये देना है कि ऊंची उड़ान है आपकी, ऊंची उड़ान को आपको पार करना है। एक पतंग को भी पता होता है कि वो कटने के बाद में उसको एक कचरे के डब्बे में आना है, लेकिन जब वो उड़ती है तो आसमां को छू के आती है। आप भी संघर्ष करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।